यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में ट्रांसफर नीति समेत कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इसमें से 26 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय के हैं। इसके साथ ही मीटिंग में हार की वजहों को लेकर भी चर्चा हुई है। कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए हैं ये भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 26 पेयजल परियोजना भी हैं जिन पर मुहर लग गई है इस मीटिंग में, और इसी तरह से 41 प्रस्ताव पास हुए हैं योगी कैबिनेट की बैठक में। यूपी में तबादला नीति को मंजूरी दी गई है। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिल गई है। ये 41 प्रस्ताव कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी बनेगी। 2 पावर प्लांट की लागत बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी को मंजूरी दे दी गई है। ये हम आपको बता दें, गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी मिल गई है। हुडको से 1000 करोड़ के लोन की गारंटी भी और सरकार की गारंटी लेने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इस तरह से ये कुल मिलाकर 41 प्रस्ताव हैं जिन्हें कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तबादला नीति को मंजूरी दी गई है, फ्यूचर यूनिवर्सिटी को मंजूरी, HRIT यूनिवर्सिटी को मंजूरी गाजियाबाद में, और 2 पावर प्लांट की लागत बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। IIT कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। 500 बेड का अस्पताल बनाने को मंजूरी दी गई है। लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के लिए किसानों को मुआवजे की मंजूरी मिल गई है। किसानों से ली गई जमीन के लिए मुआवजा दिया जाएगा। आज 41 इवेंट थे आज पूरे कैबिनेट में। सब पे बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। हमारी नमामि गंगे योजनाओं से जुड़े हुए तकरीबन 26 इवेंट थे जो जनहित में बहुत ही आवश्यक हैं, जो उसी में हमारा जल जीवन मिशन भी है, तो ये भी आया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर नीति की भी आज घोषणा किया है। जी, आज 41 प्रस्ताव पास किए गए हैं। क्या ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है? उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रधान बनाने के लिए तमाम प्रस्ताव पारित किए गए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, एयरपोर्ट के क्षेत्र में हमारा जो है, और विशेष रूप में IIT कानपुर में उनका अस्पताल बन रहा है, उसमें सहयोग के क्षेत्र में, और जो हमारे नोएडा अथॉरिटी उसने अस्पताल अपना ट्रांसफ़र किया है, उससे मेनली था। और स्थानांतरण नीति पर प्रस्ताव जो है कैबिनेट में पास हुआ। तो कुल मिलाकर 41 प्रस्ताव हैं जिन्हें कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 500 बेड का अस्पताल बनाने को मंजूरी मिली है। लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाया जाएगा। तबादला नीति को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, और इस तरह से 41 प्रस्ताव हैं जिन्हें मंजूरी मिली है। कुंभ को लेकर आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ। हमारे साथ नगर विकास मंत्री के शर्मा जी हैं। कुंभ को लेकर लगातार सरकार तैयारियां कर रही है, क्या कुछ आज प्रस्ताव पास किया गया? आगामी 2025 का जो महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग पे जो होने वाला है, उसकी तैयारियां हमारा विभाग बड़ी जोर शोर से कर रहा है। उसके लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमारे विभाग को सरकार से मिला है। उसी के तहत उसी के अंदर हमने आज 236 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव, वहाँ जो पुल पुलिया बनाने का काम होता है, उसके लिए हमने मंत्रिपरिषद में रखा था। उसको माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। आपकी जानकारी में है कि 2019 में पिछला कुंभ लगा था, और इस बार हमारा अनुमान है कि और ज़्यादा लोग आएंगे, इसलिए हमने कुंभ मेले के क्षेत्रफल में भी वृद्धि किया है। पिछला कुंभ 3200 हेक्टेयर में लगा हुआ था, इस बार 4000 हेक्टेयर में लगेगा। घाटों की संख्या भी बढ़ेगी। पुलों की संख्या, जैसे पॉन्टून ब्रिज की संख्या पिछली बार 22 थी, इस बार 23 होगी। पिछली बार जो पुल पुलिये छोटे बने थे उनकी संख्या 357 थी, इस बार 428 के आसपास छोटे पुलिये बनाने की आवश्यकता। इस प्रकार हमारी जो श्रद्धालुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बड़े पैमाने पर हम तैयारियां कर रहे हैं, और उसी के खर्च के लिए आज